स्टार न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दिल्ली नगर निगम के सभी 250 वार्ड के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सुबह से न्यूज इंडिया आप तक तमाम तस्वीरें पहुंचा रहा है। सुबह में मतदान केंद्रों पर वोटिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी देखी गई है, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया वोटिंग की रफ्तार बढ़ती गई। लेकिन अब वोटिंग औसत ही हुई है। उम्मीद है कि अब वोटिंग की रफ्तार में तेजी आएगी। हम आपको दिल्ली एमसीडी चुनाव से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। शाम 5:30 बजे तक देखिए वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। तो ये 6 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मटियाला की तस्वीर, कृष्णनगर की तस्वीर, टैगोर गार्डन की तस्वीर, यमुना विहार की तस्वीर, राजेंद्र नगर और तिलक नगर की ये तस्वीर, जहां वोटर्स पहुंच रहे हैं, वोट कर रहे हैं, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार 5:30 बजे तक ये वोटिंग इसी तरह जारी रहेगी। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले हर तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। जिस दिग्गज ने वोट डाले वो हमने आपको दिखाया। आम जनता भी लगातार पहुंच रही है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। सबसे अहम चीज देखिए, सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई और उस दौरान हमने देखा कि वोटिंग की जो परसेंटेज थी वो काफी कम नजर आ रही थी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही, सूरज चढ़ने के साथ ही वोटिंग की जो रफ्तार है, यानी मतदाता जिस संख्या में पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर, वो संख्या जो है वो बढ़ने लगी। और इस दौरान देखिए, सबसे अहम चीज है कि हर राजनीतिक पार्टी यहां पर जीत का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। हालांकि तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर तमाम मुद्दों पर घेराव कर रही है, लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि जनता आखिर किसे वोट देगी। सुबह 8 बजे से वोटिंग लगातार चल रही है। 5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब आपको बता दें कि 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो देखिए, दिल्ली में मिनी सरकार के लिए लगातार वोटिंग जारी है। एमसीडी चुनाव में बीजेपी और आप में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी पर शराब और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ आपका कहना है कि दिल्ली में गंदगी है और इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बिल्कुल, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन इस बीच देखिए, सुबह से मतदान लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग चल रही है। हम सब लोग दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं। आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है। ये जो चुनाव है ये एक वेकअप कॉल है दिल्ली के लिए। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, इट्स अ वेकअप कॉल। वेकअप कॉल कि इस समय देश को अगर आपने विकसित या डेवलप कंट्री बनाना है 2047 तक, तो आपको ये भी चूज करना होगा आप कौन सा ब्रांड राजनीति का और विकास का फॉलो करना चाहते हैं। इनकम वैसी तब होती है जब दूसरा कोई हमसे अच्छा काम कर रहा होता है। जब हम ही झुग्गी वालों को घर दे रहे हैं, हम ही कूड़े का ढलाव घर हटा रहे हैं, ऐसे में एंटी इनकम वैसी क्यों होगी? लोगों का विश्वास, जनता बहुत समझदार है और एंटी इनकम वैसी इस समय अरविंद केजरीवाल के। अपने देश की सत्ता को मजबूत करते हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करते हुए आइए और वोट डालिए। जो भी मुद्दे हैं चुनाव के बाद, जो भी आपकी पसंद है उसके अनुसार रिजॉल्व होंगे। यहाँ के लूटपाट करके किधर और जाके तो अपना नाम नहीं बढ़ाना है, तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दें। मेरी सभी दिल्ली वालों से अपील कि आप सब आज भारी तादाद में घरों से निकलें और वोट जरूर डालें। दिल्ली को साफ बनाने के लिए, दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए और दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए वोट डालें। नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, नगर निगम से भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए वोट जरूर डालें। बिल्कुल वापसी करेगी, अभी नहीं, 20 साल नहीं, 25 साल, 50 साल तक करेगी, क्योंकि जनता को जो विश्वास चाहिए, विकास चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जनता के मन में, दिल में वास करती है। आप अगर काम का कंपैरिजन देखेंगे, जहां हम प्रदूषित दिल्ली देखते हैं, आपने देखा होगा पीछे दिल्ली वासियों की 5-5 साल उम्र कम हो गई है।
दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सभी सियासी दिग्गज मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना अपना वोट डाल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी अपना वोट डाला। इस दौरान हमारे सहयोगी ने सांसद गौतम गंभीर से खास बातचीत की। सर, मनीष सिसोदिया कह रहे 15 साल में कुछ नहीं किया बीजेपी ने, और अरविंद केजरीवाल बोल रहे कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दे, ना कि गाली गलौज करने वालों को। उनको बोलिए कि कितने साल लग गए उनको गाजीपुर लैंडफिल में जाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। जब ओथ लेने गए थे तो उसी रास्ते से गए थे। 8 साल लग गए उनको वापस उस गाजीपुर पहाड़ पे जाने के लिए। उसके बाद कभी क्यों नहीं बात करी गाजीपुर पहाड़ की, क्योंकि खुद जानते हैं कि गाजीपुर का पहाड़ कितना नीचे आया है। ये ट्वीट करने से, ये झूठे इंटरव्यू देने से, ये मीडिया मैनेज करने से, ये हजारों करोड़ रुपए आपको देने से, विज्ञापनों में देने से दिल्ली की जनता का भला नहीं होगा। प्रचार करने के लिए बड़े बड़े चेहरों की क्यों जरूरत पड़ी? हाँ, जब राजेंद्र नगर की विधानसभा में 50% विधायक लेके आए थे ना पंजाब के, तो ये सवाल आप उनसे पूछते। गौतम गंभीर ने हमारे सवालों के जवाब दिए, और सवालों के जवाब देते हुए गौतम गंभीर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल तब कहाँ थे जब बीजेपी जो है कूड़े के ढेर को कम करने का काम कर रही थी, और उनके पास बिल्कुल समय नहीं था वहां पर एक बार लैंडफिल साइट को जाकर चेक भी कर ले। और रही बात बड़े बड़े चेहरों को बीजेपी इलेक्शन में उतारने की, तो जिस तरीके से बीजेपी ने एमसीडी इलेक्शन में बड़े बड़े चेहरों को उतारा, उसके लिए भी इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल इन चुनावों को छोटा चुनाव समझते होंगे, लेकिन बीजेपी हमेशा हर चुनाव को बड़े चुनाव के तौर पर लेती है और उभर के आती है, और इस बार भी बीजेपी की ही सरकार एमसीडी में आ रही है। कैमरा पर्सन संजीव नाथ के साथ मैं मनीषा, न्यूज इंडिया। तो गौतम गंभीर को आप सुन रहे थे। गौतम गंभीर का क्या कहना है? हमारे तमाम सहयोगी सुबह से ही ग्राउंड पर मौजूद हैं और वो आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, सुना रहे हैं कि वोटर्स क्या कुछ कह रहे हैं। अजहान तिमारपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और रवि सर्राफ भी मेरे सहयोगी साउथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रवि, साउथ में कैसा माहौल है? वोटर्स पहुंच रहे हैं क्योंकि अभी रफ्तार धीमी है, ये खबरें आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जो मतदाता हैं वो दिल्ली के बहुत ज्यादा जागरूक हैं। वो सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, और मुद्दे कई सारे, क्योंकि दिल्ली एमसीडी की जहां तक बात कर रहे हैं तो 3 महत्वपूर्ण दल हैं जो चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, और तमाम दल जो है बहुत मजबूती के साथ। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों, राज्य मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, वो नजर आए। दिल्ली की पूरी सरकार, क्योंकि दिल्ली की साख की बात है तो दिल्ली की पूरी सरकार लगी हुई थी, और कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश की जो इकाई है वो सक्रिय थी इस पूरे चुनाव में। और कई सारे एमसीडी से जुड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे पार्टियों ने उठाया। कई दलों ने अपने किए गए कार्यों के बारे में बताया कि एमसीडी में किस तरीके से कार्य किया है और आगे भविष्य की क्या रोड मैप है। एक बड़ा समस्या कूड़े का पहाड़ का दिल्ली में, उसके बारे में भी तमाम दलों ने एड्रेस किया। पर मताधिकार की अगर बात करें तो तमाम मतदाता जो दिल्ली में वो बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। सुबह से ही लगातार कई मतदान केंद्रों पर ऐसा देखने को मिला कि कतार लगी हुई, कतार में लोग खड़े हैं अपने मतदान के लिए, और जागरूक मतदाता हैं दिल्ली के। और जागरूक मतदाता जो है सुबह से ही लगातार मतदान कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि मत प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है। और ये आप देखेंगे कि पिछले बार के मुकाबले इस बार के चुनाव में आपको मत प्रतिशत जो है वो बढ़ा हुआ नजर आने वाला है दिल्ली में, क्योंकि बहुत मजबूती के साथ तमाम राजनीतिक दलों ने यहाँ पर चुनाव लड़ा है, प्रचार अभियान चलाया है, और उसके बाद अब जो मतदाता है वो सामने निकल कर आए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और उन तमाम मुद्दों के बीच में, मतदाताओं के बीच में भले एक असमंजस स्थिति बनी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में बैठी हुई है, दूसरी तरफ सरकार में, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी बैठी हुई है, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, और तीनों बड़े दल हैं और बड़े नेता आज इस बार उतरे हैं मैदान में। तो देखना होगा मुकाबला किस तरीके से निकल कर आता है। और बिल्कुल आप नजर बनाए रखें। अजहान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजहान, आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए सुबह जब हम आपसे अपडेट ले रहे थे तो आपने बताया था कि फिलहाल जो पोलिंग बूथ है वहां पर संख्या कम नजर आ रही थी मतदाताओं की। इस वक्त क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए बिल्कुल सुबह 8 बजे से मतदान स्टार्ट हो गए थे, शाम 5:30 बजे तक चलेंगे। सुबह की स्थिति की बात करूं तो कुछ लोग कम नज़र आए थे, वो इसलिए क्योंकि सर्दी का भी मौसम है, सर्दियों में लोग घरों से कम निकलते हैं। और सुबह जो लोग आए थे उसमें खासकर लोग बुजुर्ग और महिलाएं थी, क्योंकि युवा हैं वो थोड़ा लेट से निकलते हैं। और इस वक्त हम तिमारपुर में मौजूद है। यहाँ की बात करूँ
तो 12 बजे के बाद से जो सिलसिला है वोटरों का वो ज़्यादा बड़ा है। 12 बजे के बाद से लोगों का सिलसिला बड़ा है, वो लगातार आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। और हम सुबह से लोगों से रूबरू हो रहे हैं, उनके मुद्दे जान रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि किन मुद्दों पर आखिर एमसीडी का चुनाव में मतदान वो करने जा रहे हैं। तो साफ तौर तक कोई स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बोल रहा है कि हम स्वास्थ्य अच्छा चाहते हैं, शिक्षा अच्छा चाहते हैं, कोई कूड़ा के मुद्दे पे बात कर रहा है। तो इस पूरे प्रकरण में आज मतदान का थोड़ा सी जो धीमी रफ्तार है वो थोड़ी सी ज़्यादा तिमारपुर में देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो सीधा मतदान कर आ रहे हैं, इनसे जान लेते हैं किन मुद्दों को लेकर। सर ये बताइए किन मुद्दों को लेकर आज मतदान किया है? ये मतदान जो हो रहा है और जो हमने मतदान किया है, हमने ये ध्यान में रखा है कि एक तो कॉरपोरेशन के अंदर जो इतना करप्शन है ये करप्शन फ्री हो। और मैं अपनी निजी राय मेरी ये है कि कॉरपोरेशन में जो पहले से था, अगर लोग क्योंकि अधिकतर जो है ना सब साफ सफाई और ये सारी चीज़ चाहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है करप्शन, भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार जब सामने दिखाई देता है तो सब दुखी होते हैं। सारा फुटपाथ वगैरह जो है वो घिरा हुआ होता है, जहाँ पर बुजुर्गों को चलने के लिए, महिलाओं को चलने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। अब तक आपके जो पार्षद रहे हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा? उससे मैं तो ये कहूँगा कि सेटिस्फाइड नहीं है अधिकतर लोग। अभी तक जो उनका कार्यकाल था, वो पहले दूसरी पार्टी में थे, अब स्विच ओवर कर लिया, दूसरी पार्टी में आ गए, तो ये तो इनका चलता रहता है। बदलाव आप चाह रहे हैं? यस। और कुछ लोग मौजूद हैं, देखिए महिलाएं हैं वो सीधा मतदान कर आ रही हैं। मैम, किन मुद्दों को आज प्रमुखता से रखा है और वोट किया है? वोट किया है, एक तो भ्रष्टाचार और ये जो एक पैसे की राजनीति है ना, इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। जो पैसों से वोट देना, लालच देना, लोगों को फ्री की सुविधाएं देना, इनको ख़त्म करो और यूथ के अंदर एक आग भरो काम करने की, ना कि फ्री में खाने की। तो ये है मेरा तो फोकस इन चीज़ों पर। तो देखिए जिस तरीके से लोग वो मतदान कर आ रहे हैं, लगातार अपनी समस्या भी बता रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो मतदान करने जा रहे हैं। और तिमारपुर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ से जो वर्तमान पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, उससे पहले कांग्रेस का गढ़ ये माना जाता था, और अब यानी तीसरा दल आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रहे हैं। तो इसमें देखना यही होगा, लोग मुद्दों को प्रमुखता से रख के मतदान कर रहे हैं। चारुल, बिल्कुल। रवि, आपके पास आना चाहेंगे, आप भी लगातार स्थिति दिखा रहे हैं। देखिए आप कांग्रेस पे भी लगातार जाते हैं, सबसे अहम चीज है कि आप मतदाताओं से भी जुड़े होंगे, उनका क्या कहना है कि कांग्रेस को लेकर उनका क्या रुख है? देखिए कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस की अगर बात करें तो देखिए तमाम जो नेता कांग्रेस पार्टी के हैं वो एमसीडी चुनाव में जब जा रहे थे तो शीला दीक्षित का जिक्र कर रहे थे, शीला दीक्षित के कार्य के बारे में बताया, शीला दीक्षित की योजनाओं के बारे में बताया, और लगातार हमलावर थे आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर कि किस तरीके से सरकार जो है शीला दीक्षित के तमाम योजनाओं को या तो बंद कर दी है या फिर योजनाओं का नाम बदल दिया है। पर फिलहाल अगर कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ती हुई नजर आई है, और कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं, क्योंकि राष्ट्रीय नेता तो एमसीडी चुनाव में ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आए, पर हाँ जो स्थानीय जो नेता है, जो प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता हैं वो सक्रिय नजर आए, वो तमाम वार्डों का भ्रमण करते हुए नजर आए, रैली करते हुए नजर आए, और एक पूरी रूपरेखा कांग्रेस पार्टी ने बनाई। तो कांग्रेस ने जिक्र किया है शीला दीक्षित के कामकाज का, और शीला दीक्षित की योजनाओं पर ही कांग्रेस पार्टी जो है ये एमसीडी चुनाव लड़ रही है। और एक बड़ा हमला एमसीडी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस ने बोला और ये कहा कि भ्रष्टाचार एमसीडी में बहुत ज्यादा है और गंदगी का अंबार ये है, कूड़े का पहाड़ दिल्ली में जगह जगह पे लगा हुआ। तो इन तमाम मुद्दों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया गया प्रमुखता से, और शीला दीक्षित के नाम और शीला दीक्षित के चेहरे पर यह कहा जा सकता है कि एमसीडी का चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। उनकी योजनाओं के बारे में पब्लिक को बताया गया, उन योजनाओं को लेकर ही जनता के बीच में कांग्रेस के तमाम नेता गए हैं। बिल्कुल, लेकिन रवि सबसे अहम चीज यही रही कि जो नजर आया उसमें प्रचार के दौरान कांग्रेस बहुत कम नजर आई, और ये एक अहम मुद्दा भी रहा है। अंशिका, बिल्कुल, देखिए ये बात कही जा सकती है क्योंकि जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो मैदान में उतरे नजर नहीं आए। जो स्थानीय नेता हैं, जो प्रदेश के नेता हैं, वही इस चुनाव में लड़ते हुए नजर आए। और एक बार बार दलील कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई कि और राज्यों में चुनाव चल रहा है और स्थानीय चुनाव है, एमसीडी का चुनाव है, तो फिर बड़े नेता क्यों उतरे? आपने देखा, चलिए देखना होगा रवि की आखिर 7 तारीख को नतीजे क्या कुछ आएंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एमसीडी चुनाव। क्योंकि चारुल, जैसा कि रवि भी बता रहे हैं, साउथ दिल्ली मैंने कवर किया और उसमें मैंने यही देखा था कि एक ऐसा साउथ दिल्ली का इलाका है, ऐतिहासिक वार्ड महरौली, जिसमें कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी अब भी है, जो कि हम लोग इससे पहले साल में देखा करते थे। चांदनी चौक के वार्ड नंबर 74 में हंगामा हुआ है। यहाँ कश्मीरी गेट पोलिंग बूथ पर विवाद हुआ है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है।
लोगों को धमका रहे हैं आम आदमी पार्टी विधायक की अलका लांबा ने कहा है पंजाब के गुंडों से कराई दिल्ली की बेटियों से बदसलूकी। ये अलका लांबा ने कहा है। अलका लांबा ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है और कहा है कि जो पंजाब के गुंडे हैं उनसे बदसलूकी कराई जा रही है। चांदनी चौक के वार्ड नंबर 74 में हंगामा देखने को मिला है। हालांकि बात करें अगर यहाँ पर चांदनी चौक की तो लोग दूर दराज से आते हैं, खरीदारी करते हैं, लेकिन आज चुनाव है और चुनाव के बीच में यह हंगामा, जिसके बाद अलका लांबा जो कि कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखती है, नेता है, उन्होंने आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पर इस हंगामे को लेकर और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि ये आम आदमी पार्टी की ही साजिश है। तो अलका लांबा ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि पंजाब के गुंडों से दिल्ली की बेटियों से बदसलूकी कराई जा रही है। हंगामे की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अलका लांबा ने ट्वीट भी किया है, एक वीडियो उन्होंने शेयर किया है अपने ट्विटर पर। उस वीडियो को शेयर कर उन्होंने लिखा है कि आपके जेल में बंद नेता बलात्कारियों से मालिश करवाते हैं और आज कश्मीरी गेट पोलिंग बूथ पर आम आदमी पार्टी ने पंजाब से बुलाए गुंडे नेताओं से दिल्ली की बेटियों के साथ बदतमीजी करवाई है। पुलिस को मौके पर बुलाया गया है। अरविंद केजरीवाल जी, यूं जिताओगे अपने विधायक के बेटे को? ये सवाल अलका लांबा का है और अलका लांबा ने आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पर। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि एमसीडी चुनाव चल रहा है और ऐसे में ये एक बड़ा आरोप है जो अलका लांबा ने लगाया है। दरअसल चांदनी चौक के वार्ड नंबर 74 का ये मामला, कश्मीरी गेट पोलिंग बूथ जहां का ये वीडियो ट्वीट किया गया है। कांग्रेस नेता अलका लांबा की ओर से आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया और कहा है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो जनता को धमका रहे हैं। और ये देखिए बाकायदा वीडियो जो है इसे ट्वीट किया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक महिलाओं से बदसलूकी कर रहे हैं और क्या इस बदसलूकी के आधार पर ही आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी चुनाव में खुद को विजयी बनाने वाली है। लगातार न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है कि अब तक पूरी दिल्ली में कौन से इलाके में कितने प्रतिशत तक वोटिंग हुए हैं। तमाम हमारे जो ग्राउंड जीरो के हीरो हैं वो सुबह से ही बने हुए हैं। आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, वोटर्स को भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर रफ्तार अभी धीमी है जो धीरे धीरे बढ़ेगी भी। इस बीच तमाम दिग्गजों ने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं हमारे सहयोगी राजीव तिवारी ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी से दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर खास बातचीत की। मेरे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी मौजूद हैं। मैम, एक मतदाता के तौर पे आपके क्या मुद्दे रहे? आप अभी वोट पोल किए अपने। मतदाता के तौर पर मेरा मुद्दा रहा कि जो लोगों ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा दिया है, झूठ बोला है, उनके खिलाफ वोट डलना चाहिए और बस इस गवर्नेंस के अंदर हम सबका स्टेक है, हम सब उसके भागीदार हैं और इसलिए इस भागीदारी में हमको अपना पूरा भाग्यता जो है दर्ज करवानी है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाएगा और कोई भी कितने ही झूठे वायदे और झूठे क्लेम कर ले, उनका कोई ज़मीन पे असर नहीं होने वाला। मैम, आपने देखा होगा कैंपेन के दौरान किस तरह से आम आदमी पार्टी और उसके नेता, खास करके अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि जो कूड़े के ढेर हैं या गंदगी जो दिल्ली में है, इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। देखिए, वो झूठ है। उसका कारण मैं आपको समझाना चाहती हूँ थोड़ा सा विस्तृत रूप से। आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में जितने बड़े शहर हैं सब जगह पर पहले क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कूड़े का निस्तारण वो इसी प्रकार से किया जाता था। आज की तारीख में जो कूड़े का निस्तारण है उसके अंदर 80% घरों से कूड़ा इकट्ठा करने का काम जो है वो म्यूनिसिपैलिटी करती है। बाकायदा अनाउंस करती है कि नमस्कार जी, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग करें। घर में आके अनाउंसमेंट करके घर से वो कूड़ा लेके जाते हैं ताकि जो ढलाव है वहाँ तक किसी को जाना ना पड़े। ढलाव बल्कि कॉलोनीज के अंदर हटाए गए हैं, तकरीबन 500 से ऊपर ढलाव को हटाया गया है और कॉम्पैक्टिंग मशीन लगाई गई है 250 के आसपास ताकि वो कूड़ा वहाँ पर कॉम्पैक्टर्स में जाकर निस्तारित हो।
स्वच्छ भारत एक के अंदर जिस प्रकार से शौचालय बनाने का काम हुआ था पूरे देश भर में, और शौचालय बनाने की वजह से लोगों ने खुले में शौच बंद किया, काफ़ी हद तक कम हुआ। उसी तरीके से स्वच्छ भारत 2 के अंदर जो पैसा है वो केंद्र सरकार ने दिया है। केंद्र सरकार ने वो कूड़े का ढेर कम करने के लिए वो पैसे दिए हैं, और 20 मीटर इस बिल्डिंग से ऊंची वो उतना ढलाव कम भी हो चुका है, और हमने वायदा किया है कि 2024 तक हम उसको ख़त्म करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष बिधुड़ी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। अजहान अंसारी मेरे सहयोगी तिमारपुर से जुड़े हैं। अजहान, सुबह से ही आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपने कई बड़े दिग्गजों से बातचीत की, आपने यहाँ के प्रत्याशियों से बातचीत की। लगभग हर दल के जो नेता हैं वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इतिहास क्या कहता है तिमारपुर का? यहाँ के जो वोटर्स हैं, क्या उनका मूड चेंज होता रहा है हमेशा ही? यहाँ के वोटर्स किन मुद्दों पर वोट डालते हैं? देखिए, अगर तिमारपुर की बात की जाए तो यहाँ की स्थिति की बात करूँ तो 2012 में यहाँ से कांग्रेस पार्टी से पार्षद जीते थे। उसके बाद यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की पार्षद जीती। हालांकि वो जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद थे वही पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चली गई, और अब भी वही यहाँ से प्रत्याशी हैं। और लगातार जो आम आदमी पार्टी के जहाँ यहाँ से प्रत्याशी हैं वो भी ताल ठोक रहे हैं, और कई मुद्दों को लेकर ये चुनाव होने वाला है। यहाँ से जो विधायक है वो दिलीप पांडे हैं, वो आम आदमी पार्टी से आते हैं। वो जब वोट डालकर आए तो उनसे हमने बातचीत की। उनका साफ तौर से ये कहना था कि 15 साल का जो कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का, उससे जनता तंग आकर वोट कर रही है और इन्हें जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो वो भी आज भी उनका दाव आरोप प्रति आरोप जारी है। लगातार अभी भी मनोज तिवारी आरोप लगाते नजर आए, उससे पहले मीनाक्षी लेखी आरोप लगाती नजर आई। तो इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो ये चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अजान, ये समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो तमाम मुद्दों का जिक्र कर ही रही हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, या फिर आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, उनकी नजर में तमाम मुद्दे हैं। लेकिन आपकी जनता से बात हुई होगी, वो किन मुद्दों को जहन में रखकर इस बार वोट कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हम सुबह से जनता से रूबरू हो रहे हैं, वक्त वक्त पर उनसे बात कर रहे हैं। जब वो वोट डालने से पहले उनसे बात कर रहे हैं, वोट डालने के बाद उनसे बात कर रहे हैं, तो साफ तौर से वो ये कहते नज़र आ रहे हैं, हमारा जो मेन मुद्दा है वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और गंदगी है। जो इसको दूर करेगा उसी को हम वोट देंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ तस्वीर उन्होंने नहीं की वो किसको वोट देंगे, हालांकि लेकिन उन्होंने ये अपने मुद्दे ज़रूर जाहिर किए हैं। और देखा जाए तो देखिए, एमसीडी चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार पर अगर नज़र डाले, भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर चुनाव प्रचार में नहीं छोड़ी है। केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रचार में जुटे। और इस पूरे एमसीडी चुनाव को दिलचस्प बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुद जनसभाएं की हैं, खुद वो गली गली में गए, वोट मांगने के लिए गए। लेकिन अब देखना यही होगा, क्या 15 साल से जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, क्या वो चौथी बार भी आ पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी के जो आरोप हैं या दावे हैं या वादे हैं उनमें कितना दम है, ये जनता देखकर बताएगी। और बिल्कुल अजहान, आप ठीक कह रहे हैं। हालांकि अगर तिमारपुर की बात करें तो तिमारपुर में वोटों की संख्या कैसे निर्धारित की जाती है और यहाँ का राजनीतिक समीकरण क्या है? क्या यहाँ पर जातिगत तरीके से भी कुछ फैक्टर्स मायने रखते हैं? देखिए, तिमारपुर पर अगर नज़र डाली जाए तो इस पर जातिगत तरीके से तो समीकरण पे अगर बात की जाए तो उसका असर इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर वक्त वक्त पर जनता ने जो प्रत्याशी हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनको वोट देते आई है। पहले 2012 में कांग्रेस पार्टी को उन्होंने वोट दिया। अब यहाँ के जो पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उससे पहले 2012 से पहले अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी के ही यहाँ पार्षद थे। लेकिन अब जो लोग यहाँ पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं वो बदलाव की ओर उनका इशारा है। हालांकि वो अपने बिहाफ पे ये बात कहते नज़र नहीं आ रहा है कि हम किसको वोट देंगे, लेकिन हाँ, बदलाव की बात ज़रूर कर रहे हैं। तो देखना यही होगा, क्या तिमारपुर की जनता इस बार बदलाव चाहेगी? क्या तिमारपुर में इस बार बदलाव होगा? जो कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा था, और अब क्या आम आदमी पार्टी यहाँ पर सत्ता में आ पाएगी तिमारपुर में? ठीक है अजहान, आप वहां पर अगर बने हैं, आपने वोटरों से बातचीत की है,
तो तिमारपुर में हालांकि मुझे याद है एक बार मैंने कवर किया था जब तिमारपुर जब दिल्ली के विधानसभा इलेक्शंस थे तो वहां पर लोगों को नाराजगी थी आम आदमी पार्टी से कि जो मोहल्ला क्लिनिक भी बनाया गया है उसमें क्लिनिक तो बना दिए गए हैं लेकिन डॉक्टर्स टाइम पर नहीं बैठते हैं, तो वहीं उनको कूड़े से बहुत ज्यादा परेशानी महसूस होती थी। पानी निकासी की समस्या वहां पर सबसे ज्यादा है। तो क्या वोटर्स इस बार इन मुद्दों को भी ध्यान में रखकर ही वोट डालेंगे? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, जब हमने बात की, कुछ महिलाएं थीं, कुछ व्यक्ति थे, हमने उनसे ये बात की कि भाई किन समस्याओं से आप यहाँ जूझते हैं, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब यहाँ बारिश होती है तो जलभराव हो जाता है, गंदगी हो जाती है, और मोहल्ला क्लिनिक की भी समस्या उन्होंने हमसे हमारे साथ साझा की। तो इस पूरे मुद्दे में मिला जुले हमें जवाब मिले। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे जो पुराने पार्षद हैं वो ठीक हैं, अच्छा काम करते हैं। कुछ ने कहा कि नहीं, हम बदलाव चाहते हैं। कुछ ने ये भी कहा कि नहीं, इन दोनों के अलावा हम किसी तीसरे को मौका देना चाहते हैं। तो लगातार जनता ही फैसला करेगी कि आखिर कौन यहाँ से जीतेगा। और तिमारपुर की अगर बात कर ली जाए तो सुबह से हम यहाँ पर बने हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और लोग भी यहाँ पर एक्साइटेड हैं वोट डालने के लिए। वो तिमारपुर की बदलाव में चाहने के लिए भी बात कर रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो हमारे पुराने पार्षद हैं वो ठीक हैं, और अलग लोग भी कुछ बात करते नजर आ रहे हैं, और तीसरा दल की तरफ बिल्कुल। देखिए अजहान, सबसे अहम चीज है कि यही जनता का अधिकार होता है, खासकर लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि उन्हें मौका मिलता है उस प्रतिनिधि को चुनने का जिसके जरिए वो समझते हैं कि काम बेहतर किया जा सकता है। और इसीलिए देखिए लगातार हम देखते हैं कि जब भी मतदान होता है तो मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदाता पहुंचते हैं। आपके लिए अगर मुमकिन हो पाए कुछ लोगों से वहां पर बातचीत करना और उनसे जानना और समझना कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, उनके वार्ड की समस्याएं क्या क्या हैं। देखिए बिल्कुल, कुछ लोग यहाँ पर मतदान करके आ रहे हैं, इनसे जानने की जरूर कोशिश करेंगे। कुछ लोग इधर भी खड़े हुए हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। सर ये बताइए, आप तिमारपुर के रहने वाले हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? मुझे सुनता नहीं, मैं क्या बात करूँ। जी सर, आप बताइए किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? भ्रष्टाचार को लेके। भ्रष्टाचार तो पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा, लेकिन चाहते हैं कि ज़मीन पे काम हो, धरातल पे काम हो, वो दिखे और लोगों को, जनता को सुख सुविधा मिलता रहे। तो यहाँ के जो वर्तमान जो पार्षद हैं, जो पिछले 5 साल से रहे हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? कार्यकाल पहले से तो अच्छा था, लेकिन हम इससे भी और ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि और भी बेहतर हो और भी अच्छा हो। यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ता है? सबसे पहले तो यहाँ चोरी बहुत ज़्यादा होता है, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है, सफाई मोर और लेस ठीक है, लेकिन ये जो 2 मुद्दे हैं बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। फिर ये जानवर घूमते रहते हैं, जो गाय वगैरह इन पे, क्योंकि एमसीडी का कुछ मिला जुला वो रहता है, इनकी जो आपस में मिली भगत रहती है। बाज़ारों में जो सड़क है उससे दुकानों से भर दिया उनको, उन पे कोई कंट्रोल नहीं है, जिसमें लोगों को आने जाने में दिक्कत। सिक्योरिटी, मेन तो सिक्योरिटी का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। और फिर रोड का भी पूरा प्रॉपर मरम्मत नहीं हो पाता है, बारिश में ख़राब होता है, फिर वो रिपेयरिंग वगैरह नहीं हो पाता है। तो जनता तो मेन सुख सुविधा और इनको बदलाव तो अलग बात है। बदलाव ये नहीं कि कोई आके कोई मिरेकल करने वाला है, लेकिन ये लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा काम हो और वो जो दिखे भी। तो क्या लग रहा है, इन समस्याओं से निजात कौन दिला सकता है? ये अगर उम्मीदवार अच्छा हो तो निजात मिल सकता है, उम्मीदवार ही किसी पार्टी को अच्छा बनाता है। तो हम तिमारपुर में बदलाव चाहते हैं या फिर किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, बदलाव नहीं चाहते हम, तो चाहते हैं कम से कम ये जो चल रहा है ये बेटर हो जाए। जो बीजेपी का चल रहा था ये हम चाहते हैं कि और भी अच्छा करे। हो सकता है संडे भी है, शाम तक आएंगे लोग, ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग तो बढ़ चढ़ कर इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जिस तरीके से अगर हम चुनाव प्रचार पर नज़र डालें तो बड़े बड़े दिग्गज चुनाव प्रचार में उतरे, यहाँ पे भी यकीनन बड़े भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, नेता आए होंगे, वोट मांगे होंगे, तो क्या उनका आने से कुछ फ़र्क पड़ता नज़र आ रहा है? नहीं, आश्वासन तो सभी दे रहे हैं कि हम आगे चल के अच्छा करेंगे, लेकिन अब देखना है कि जब नेता आते हैं तो क्या वादे करते हैं और अभी तक वादे कितने पूरे हुए हैं तिमारपुर में? 4 दिन सोचते हैं कि बाजा बजाए और वो करे और लोगों का वोट ले ले। बताइए, इस दौरान जितने भी नेता या पहले भी आए हों या अब इस दौरान आए हैं, तो वो क्या क्या वादे करते हैं और वादों कितने पूरे होते हैं? मेनली पार्क की रख रखाव के लिए करते हैं, या पूछते हैं हमसे कि आपको क्या चाहिए कैमरे के लिए, सीसीटीवी कैमरा के लिए,
लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत वो है कि इन 5 साल में के दिखते नहीं, ये वोट के वक्त ही दिखते ज़्यादातर। अगर आप बिल्कुल, पहले तो अजहान अभी हाथ जोड़ लेंगे, लौटेंगे फिर आपके हमसे हाथ पास, जुड़वाते हैं। लौटेंगे आपके पास। सहयोगी मनीषा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अजहान लौटेंगे, तिलक नगर से मनीषा है। मनीषा, इस वक्त तिलक नगर में आप क्या देख रही हैं? मतदाताओं का रुझान कैसा है? किन समस्याओं को लेकर वो वोट कर रहे हैं और क्या अब संख्या जो है वो बढ़ पाई? बिल्कुल बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो मतदाताओं के मुद्दे हैं वो यही है कि गलियों में स्वच्छता बनी रहनी चाहिए। जब मैं इनसे बात कर रही थी तो सबका यही कहना था कि हमारे यहाँ पर कूड़े की समस्या पहले जो हुआ करती थी वो कम तो हुई है, लेकिन हाँ, स्वच्छता को लेकर और ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। पीछे आप देख पा रहे होंगे, एक बूथ आपको नज़र आ रहा होगा, तमाम लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। महिलाएं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है कि जो अंदर मतदाता है वो बाहर निकल कर आएंगे तो फिर इन लोगों को अंदर भेजा जाएगा, फिर ये लोग मतदान करने के लिए अंदर जाएंगे। क्योंकि जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से बनाए रखना है, इसलिए पुलिस जो है पहले अंदर वाले मतदाताओं को बाहर भेज रहे हैं, फिर जो लाइन से मतदाता बाहर खड़े हुए हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। लगातार पूरे वेस्ट दिल्ली में देखिए, मैं घूमी हूँ, पूरे वेस्ट दिल्ली में जो रुझान सामने आ रहे हैं वो यही है कि लोग काम से खुश हैं, लेकिन लोगों को फिर भी थोड़ी उम्मीदें हैं कि जो सौंदर्यीकरण की बात हो रही थी, जो वादों की बातें हो रही थी, उनको पूरा करने के लिए ही हम उसी सरकार को वोट देंगे जो वादों को पूरा करे और स्वच्छता यहाँ पर बरकरार बनी रहे। बिल्कुल मनीषा, लेकिन अगर बात करें आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर कई बार नेता आए होंगे, लोगों से बातचीत भी किए होंगे। आप जिस पोलिंग स्टेशन के पास खड़ी हैं, यहाँ पर कौन कौन से दिग्गज पहुंचे थे और प्रचार किस तरीके से किया गया था? क्या उसका असर यहाँ की जनता पर पड़ा है? जब आपने लोगों से बातचीत की तो क्या उन्होंने इसका जिक्र किया? जी बिल्कुल, देखिए वेस्ट दिल्ली की तरफ आपको पता होगा, जब रोड शो हुआ था तो राजनाथ सिंह यहाँ पर उतरे थे और उसके साथ ही बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर मौजूद थे। वेस्ट दिल्ली से गौतम गंभीर है तो वो भी लगातार चुनाव प्रचार यहाँ से कर रहे हैं। यहाँ के निगम पार्षद यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और अलग अलग जो वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार यहाँ पर रोड शो और जनसभा करके गए हैं, लोगों को संबोधित भी किया है। लोगों का ये कहना है कि बड़े बड़े नेता तो आ रहे हैं, बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरा कौन करेगा ये भी देखना होगा। वोट तो हम डाल रहे हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर हम वोट डाल रहे हैं उन्हीं मुद्दों को अगर पूरा करके दिखाया, अपने वादे पूरे करके दिखाए, तो हमारा वोट देने का जो मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी। अभी जो लोग हैं वो देखिए आगे की तरफ जाते जा रहे हैं। अगर इस तरफ आएंगे तो मैं उन्हें बुला लेती हूँ। सर 2 मिनट आप अगर बोलना चाहे तो थोड़ा सा आप इस तरफ आ जाइए। आप वोट डाला है सर? वोट डाला है? डाल दीजिए। एक बार उंगली दिखा दीजिए अपनी, आप वोट डाल के आए हैं तो थोड़ा सा और आगे आप आ जाइए। किन मुद्दों पर आप वोट डाल के आए हैं? तिलक नगर के क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत हैं जी, ठीक है, विकास का मुद्दा है और कई मुद्दे हैं, महंगाई है बड़ी है, सफाई सुई नहीं होती और कई मुद्दे हैं यहाँ पे, बहुत सी मुद्दे वोट डालिए हमने। तो ये स्वच्छता अभियान जो चल रहा है उसके मद्देनजर अगर देखें हम तो तिलक नगर में साफ सफाई है? होती अब तो हो रही है, हो रही अब तो हो रही है। मनीषा, अगर मुमकिन हो तो आप इनसे ये जाने कि जब बड़े नेता आते हैं, दिग्गज नेता प्रचार करते हैं, तो उसका कितना असर इन लोगों पर पड़ता है वोटिंग के दौरान? देखिए यहाँ पर सवाल ये भी है, जो बड़े बड़े नेता जो प्रचार करने आ रहे हैं, आपने देखा होगा बीजेपी के बहुत बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता, सांसद काफी जगहों पर प्रचार करने के लिए गए थे, तो उन पर आप क्या कहेंगे? इन नेताओं की जरूरत क्यों पड़ रही है बीजेपी? उनको अपनी कमजोरी दिखाई दे रही है कि हमारी कमजोरी की तरफ सारे आ रहे हैं, वो उनको पता हमने काम नहीं किया, हमारी कमजोरी है, महंगाई नहीं कर दी उन्होंने, हर चीज कर रहे हो तो एक बंदे पीछे लग जाते हैं, यही चोर है, यही चोर है, इसलिए वो अपने फायदा होगा बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारने का फायदा होगा? दिल्ली फायदा नहीं होगा उनको, नहीं। एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर प्लीज आप इस तरफ आएंगे तो मैं आपसे बात कर पाऊंगी। ये जो मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, ये तिलक नगर से क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को सोचकर जो जनता है वो वोट दे रही है? किसको वोट दे रही है, बीजेपी को या आपको? नहीं, वो तो हम पूछ ही नहीं सकते ना आप बता सकते। मुद्दे आप क्या सोचकर वोट देना चाह रहे हैं सर? कैसे मुद्दे? स्वच्छता है, नहीं है? आपसे तो दोनों पार्टियां ऐसी, किसी ने कोई काम नहीं किया ना करेंगे, लेकिन एक वोट है हमें देनी पड़ती है, हम देंगे। लेकिन इस बार हमारा झुकाव बीजेपी की तरफ है, क्योंकि आपसे हम थोड़ा नाखुश हैं। बीजेपी आएगी
जोर से ये जो बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है बीजेपी ने, मुख्यमंत्री से लेकर राजनाथ सिंह तक मैदान में उतरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भी बहुत सारे जो है चुनाव प्रचार हो रहे थे, तो इस पर आप क्या कहेंगे, ये क्या दर्शाता है? दृश्य यह है कि आपका प्रचार कुछ ज़्यादा इस तरह का था कि उनको कूदना पड़ा लोगों की आंखों खोलने के लिए, तो अब लोगों की आंखें खुल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तिलक नगर की जनता को कोई दिक्कत नहीं है, कोई बदलाव नहीं चाह रही है? नहीं, बदलाव चाह रही है ना। पहले बीजेपी थी, अभी भी बीजेपी होगी, पहले भी बीजेपी थी ना, पहले आप थे, आप सॉरी, अब बीजेपी आएगी। चलिए, देखिए अभी कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। मैम, किन मुद्दों पर आप वोट डालकर आएंगी? मैं तो अभी वोट डालने जा रही हूँ मैम। जा रही हैं, क्या मुद्दे हैं आपके जहन में? मुद्दे जो केजरीवाल जी ने किया है, हम तो केजरीवाल जी के साथ हैं। हमारी वोट तो झाड़ू को है और इस बार भी झाड़ू ही आएगा अगर उन्होंने हमारा एमसीडी में केजरीवाल। ठीक है, आपका क्या कहना है, किन मुद्दों को सोचकर आप जा रहे हैं वोट? देखो जी, जो एमसीडी में पिछले 5 साल से 15 साल से कुछ नहीं हुआ, अब जो है केजरीवाल जी आ जाएंगे तो जो हमारे घर के छोटे छोटे काम है ना, ए से लेके जेड तक, वो एमसीडी के ही होने हैं। यहाँ 5 साल में हमने उनको देखा नहीं, तो अब पार्षद हमारा होगा, झाड़ू का होगा, तो हम सारे काम करवाएंगे। तो देखिए, मिले जुले रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि 15 साल में कुछ काम नहीं हुआ, तो लोगों को बदलाव चाहिए, तिलक नगर की जनता को बदलाव। यही स्थिति है और यही जिस तरह मैंने जिक्र भी किया था, यही जनता का अधिकार होता है और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि वो जिसे चाहते हैं उस प्रत्याशी को चुनते हैं अपने मताधिकार के जरिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनीषा। अजहान, आपका भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो एमसीडी चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में मुकाबला है, कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी को शराब और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ लगातार अपने अपने जो दल हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। गंदगी और तमाम चीजों को लेकर भी आरोप लगाया जा रहा है, ये आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है। हालांकि कुछ नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उनका क्या कुछ कहना आपको सुनाते हैं। हम सब लोग दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं। आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है। ये जो चुनाव है, ये एक वेकअप कॉल है दिल्ली के लिए। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, इट्स अ वेकअप कॉल। वेकअप कॉल कि इस समय देश को अगर आपने विकसित या डेवलप कंट्री बनाना है 2047 तक, तो आपको ये भी चूज करना होगा आप कौन सा ब्रांड राजनीति का और विकास का फॉलो करना चाहते हैं। इनकम वैसी तब होती है जब दूसरा कोई हमसे अच्छा काम कर रहा होता है, जब हम ही झुग्गी वालों को घर दे रहे हैं, कि हम ही कूड़े का ढलाव घर हटा रहे हैं। ऐसे में एंटी इनकम वैसी क्यों होगी? लोगों का विश्वास, जनता बहुत समझदार है और एंटी इनकम वैसी इस समय अरविंद केजरीवाल के अपने देश की सत्ता को मजबूत करते हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करते हुए आइए और वोट डालिए। जो भी मुद्दे हैं चुनाव के बाद, जो भी आपकी पसंद है उसके अनुसार रिजॉल्व होंगे। यहाँ के लूटपाट करके किधर और जाके तो अपना नाम नहीं बढ़ाना है, तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दें। मेरी सभी दिल्ली वालों से अपील कि आप सब आज भारी तादाद में घरों से निकलें और वोट जरूर डालें। दिल्ली को साफ बनाने के लिए, दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए और दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए वोट डालें। नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, नगर निगम से भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए वोट जरूर डालें। बिल्कुल वापसी करेगी, अभी नहीं 20 साल नहीं 25 साल 50 साल तक करेगी, क्योंकि जनता को जो विश्वास चाहिए, विकास चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जनता के मन में, दिल में वास करती है। आप अगर काम का कंपैरिजन देखेंगे, जहां हम प्रदूषित दिल्ली देखते हैं, आपने देखा होगा पीछे दिल्ली वासियों की 5-5 साल उम्र कम हो गई है। तो देखिए, लगातार सुबह से मतदान चल रहा है। ये 6 तस्वीरें मटियाला, कृष्णानगर, टैगोर गार्डन, यमुना विहार, राजेंद्र नगर और तिलक नगर की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है, घर से बाहर निकली हुई है। हालांकि शुरुआत में देखिए सुबह 8 बजे
क्योंकि हल्की ठंड थी और उस दौरान ये देखा गया कि वोटिंग की जो रफ्तार थी वो काफी कम थी, मतदाता बहुत ज्यादा संख्या में नहीं आ रहे थे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि मतदान की जो कड़ी है वो लगातार चल रही है, मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं और सबसे अहम चीज, अब सिर्फ 2.5 घंटे बचे हैं मतदाताओं के पास अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए और लोकतंत्र के सबसे खूबसूरत पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। तो लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे एमसीडी चुनाव को लेकर, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस की संचालन समिति की बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। संचालन समिति की बैठक में शामिल नहीं हुए राहुल गांधी। बैठक के बाद बोले अशोक गहलोत, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाती है कांग्रेस और लगातार चलाएगी। 26 जनवरी से होगी अभियान की शुरुआत। 2 महीने चलेगा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। और इस पर अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। तैयारी वहाँ पर और लोगों में उत्साह भी है। मैं खुद जाके जो एंट्री पॉइंट है वहाँ मैं गया था कल, तो मैंने देखा कि जो उत्साह का वहाँ पे माहौल था गांव वालों में भी। यात्रा का कारवां चल पड़ा राहुल जी का, और जो मुद्दे मेन है उसको पूरे देश ने स्वीकार किया है। यात्रा का मार्ग निश्चित है, परंतु पूरे मुल्क के हर राज्य के, हर जिले के, हर गांव, हर परिवार के अंदर ये भावना है कि महंगाई बहुत भयंकर है, बेरोजगारी है और देश में शांति सद्भाव होना चाहिए। उसी मुद्दे को लेकर उछल रहे हैं। बाकी जो दबाव है जुडिशरी पे भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी, उनके ऊपर भी, और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तो हर आदमी जवान पे आ गई है। तो अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। अब जो समिति हो रही थी, जो बैठक हो रही थी, वो खत्म होने के बाद अशोक गहलोत का कहना था कि इसी तरह हम साथ चलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।